कटरा में ट्रैफिक पुलिस ने इलीगल तौर पर चल रही मारुति वैन्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से इलीगल गाड़ी चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कई गाड़ियों को सीज कर दिया, जबकि कुछ ड्राइवर्स का चालान भी किया गया। ये ऑपरेशन डीटीआई नवनीत वर्मा की अगुवाई में चलाया गया। इस दौरान कटरा के मेन रास्तों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रोड और यात्रा मार्गों पर नाके लगाए गए। जांच में पता चला कि कई वैन्स इलीगल परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के मुसाफिरों को दो रही थी। कुछ गाड़ी ओवरलोडिंग और गलत रास्ते से चल रही थी। नवनीत वर्मा ने कहा कि ये कार्रवाई मुसाफिरों की हिफाजत के लिए की गई है। उन्होंने वार्निंग दी कि इलीगल गाड़ियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिना वैलिड दस्तावेज वाली गाड़ी के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी गाड़ियों के दस्तावेज की जांच की और कानून की खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ियों को जब्त किया। कुछ वैन्स को थाने में खड़ा किया गया, जबकि कुछ ड्राइवर्स पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। लोग और अकीदतमंदों ने इस कार्रवाई का इस्तकबाल किया है, क्योंकि इलीगल गाड़ियों की वजह से अक्सर जाम और हादसात होते रहते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से ट्रैफिक सहूलियत बेहतर होगी और सफर महफूज होगा। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों में सफर करे और इलीगल गाड़ियों की मालूमात पुलिस को दे। इंतजामिया ने यह भी बताया कि आने वाले वक्त में कटरा और आसपास के इलाकों में गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ मुहिम और तेज की जाएगी। पिछले दिनों कटरा में हुए वैन एक्सीडेंट के बाद एक बार फिर कटरा में मारुति वैन्स को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो अवैध मारुति वैन्स कटरा में पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कटरा में आरटीओ रियासी के द्वारा एक आदेश जारी किए गए थे, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि कटरा में जो है उन्हें अब नहीं चलने दिया जाएगा। अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्टेट का परमिट होगा, तो ही वो गाड़ियां चल पाएंगी। जिसको लेकर एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कटरा में लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मारुति वैन्स जो कटरा में इस समय आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गाड़ी जो प्राइवेट नंबर की JK 11B7819 जो पूरे तरीके से गाड़ी को की मैं अगर बात करूं तो इसकी येलो नंबर प्लेट नहीं है, ब्लू कलर की इसकी लाइट यहाँ पर गाड़ी की है और इस तरीके की गाड़ियों को अब कटरा में नहीं चलने दिया जाएगा। एक हफ्ते का टाइम आरटीओ ने पहले दिया था, फिर 15 दिन की समय दिया था कि आप लोग परमिट जो है वो यहाँ पर आकर बना लीजिए और परमिट के बाद ये गाड़ियां जो है उन्हें चलने की अनुमति दी जाएगी। पर उसके बावजूद लोगों ने इसे जरूरी नहीं समझा और एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कटरा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर DTI के साथ भी नवनीत जी, आज एक बड़ी कार्रवाई फिर की जा रही है, खासतौर से मारुति वैन्स जो एक तरीके से इलीगल तरीके से कटरा में चल रही थी। क्या बड़ी कार्रवाई होगी उन पे? सर, इस गाड़ी को हम पाउंड कर दिए, तो अभी इसको थाने में भेज रहे हैं, तो फाइन भरेगा या फिर कोर्ट से रिलीज करवा देगा। बिल्कुल, जिस तरीके से DTI अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से करते हैं। बात की जाए जिस तरीके से 10 से 12 सवारियां तक जो है ये गाड़ियों में बिठा कर लेते हैं। हादसा हुआ, कौन जिम्मेवार? सर, हम पब्लिक को भी अवेयर कर रहे हैं, प्लस ड्राइवरों को भी हमने काफ़ी टाइम अवेयर किया है और जो भी कोई हमें ऐसा मिलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट चलान करते हैं। प्लस अगर कोई ज़्यादा सवारी होती है उसमें फिर FIR का फर्जदान दिया जाता है। बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा ओवरलोडिंग करते हैं और उसके बाद भी अगर 2 से 3 बार चलान होने के बाद आपकी गाड़ी और आप नहीं सुधरते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा FIR भी की जाएगी। कटरा से शिवम शर्मा, जी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए।